अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के ऊपर है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल को डिटेल पढ़ लिया था, तो मैं इसका माइनर सा आपको कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज में टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ड्रायर एंड ड्राई, और उनमें एक एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट लिखा जाता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो उधार पर चीज़ें खरीदी गई हैं उसकी कीमत अदा की जाएगी। ड्राई को बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्राई के नाम पर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है। अब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही उसकी पेमेंट हो सकती है, उससे पहले चीज़ों का मालिक ड्रायर मुआयदा नहीं कर सकता कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे अदा करो। जब भी हम किसी चीज़ का रिटन एग्रीमेंट कर लेते हैं तो हम फिर उस एग्रीमेंट के ऊपर ही अपनी तमाम डीलिंग्स करते हैं। लेकिन इस दौरान के अंदर अगर कारोबार का मालिक जिसने उधार के ऊपर चीज़ें बेची थी उसको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो सिंपल फिर क्या करेगा, उसके पास क्या ऑप्शन है, वो किससे पैसे लेगा। वो सिंपल जाएगा बैंक के पास और बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज देगा। बैंक को कहेगा कि मैंने ड्राई एक पर्सन को उधार के ऊपर चीज़ें बेची थी, ये उसका रिटर्न एग्रीमेंट है, तो काइंडली मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे आप पैसे दे दें। बिल एक्सचेंज के ऊपर जो भी रकम लिखी होगी, सपोज 2 लाख लिखी होगी, तो बैंक क्या करेगा, बैंक अपनी सर्विसेज के इवज हमसे चार्ज करेगा। वो सिंपल 2 लाख में से कुछ अमाउंट एज आ इंटरेस्ट अपने पास रखेगा और 1,85,000 उस पर्सन को दे देगा। तो उसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन मेंशन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम इसको रीड कर लेते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुमान सोल्ड गुड्स टू अहमद फॉर 3,000। इसकी मैं ट्रांसलेशन भी कर देती हूँ। जो न्यूली स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने रिसेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को अडॉप्ट किया है, उनके लिए इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करने। नुमान ने चीज़ें बेची हैं अहमद को 3,000 की ऑन अकाउंट एंड ड्राज अ बिल ऑफ फॉर द सेड अमाउंट 15 मई, और उसने उसके ऊपर बिल ऑफ ड्रॉ लिख दिया है। बिल वाज फॉर 4 मंथ्स। बिल का टाइम पीरियड जो है वो 4 महीने का है। द सेम वाज एक्सेप्टेड बाय अहमद एंड इमीडिएट रिटर्न टू नुमान। अहमद जिसने उधार पर चीज़ें खरीदी थी, उसने बिल को रिसीव किया, उसने बिल को रीड किया और देन वापस नुमान को दे दिया। द बिल वाज डिस्काउंटेड ऑन द नेक्स्ट डेट। अब अगले ही दिन नुमान को पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो वो उसने डिस्काउंट करवा लिया अगले दिन ही 12% पर एनम। PA का मतलब पर एनम, इसको इंशाल्लाह मैं भी आपसे डिस्कस करती हूँ। ऑन द ड्यू डेट बिल वाज ऑनर्ड। जो उसकी ड्यू डेट थी 4 महीने के बाद बिल जोन से है वो डिक्लेयर हो गया है। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। बोथ द पार्टीज, इस सारे हमारे क्वेश्चन में 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। नुमान ड्रायर है, अहमद ड्राई है। इन दोनों की हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। तो चलिए जिनकी जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं और इनकी एंट्रीज ड्रॉ करते हैं अंदर। जी, तो आप देख रहे होंगे मैंने 2 पेजेस के ऊपर 1 पेजेस के ऊपर नुमान का जर्नल बना लिया और 2nd पेज के ऊपर अहमद का जर्नल बना लिया। नुमान हमारा ड्रायर है, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं जस्ट मेंशन कर रही हूँ, और ये अहमद हमारा ड्राई है। तो फर्स्ट एंट्री को हम अब रीड करते हैं और उसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। जी, तो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे नुमान सोल्ड गुड्स टू अहमद फॉर 3,000 की। हम सेल और परचेज की एंट्री करेंगे। देन फिर हम बिल ड्रॉ करने की करेंगे। ऑन अकाउंट एंड ड्रॉज अ बिल फॉर द सेड अमाउंट 15 मई। बिल वाज फॉर 4 मंथ्स। यहाँ तक हम एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले सेल और परचेज की एंट्री,
देन हम बिल ड्रॉ करने की एंट्री करते हैं, देन फिर मैं आपसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की बात करते हैं जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेट मेंशन कर लेते हैं, मई 15। इसने चीजें बेची हैं, ये उस पर्सन का नाम लिखेगा, अहमद। टू क्या की है, सेल्स की है इसने। नरेशन में हम जल्दी से लिख लेते हैं जी, क्रेडिट सेल हुई है। अमाउंट कितनी थी, 3000 की, 3000। इधर भी हम अब ड्राई की बुक में देख लेते हैं, मई 15 को वो करेगा परचेजेस। टू किससे परचेजेस की है, ड्राइड का नाम नुमान था उसका नाम। क्रेडिट परचेजेस, इसमें आएगा जी 3000। देन हम बिल ड्रॉ की एंट्री करेंगे सेम इसी अमाउंट को। तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री प्रीवियस लेक्चर में हमने जो एंट्रीज की थी उसमें मेंशन थी, तो ये फ्यू एंट्रीज तो आपने ना फिंगर टिप्स के ऊपर याद रखनी है। बिल रिसीवेबल, बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, बिल रिसीवेबल टू, ड्राई का नेम क्या है जी, अहमद। नरेशन इसकी आ जाएगी ड्रॉ बिल, बिल रिसीवेबल 3000 सेम 3000। ये क्या एंट्री होगी इसकी, ये ड्राइड के नेम को डेबिट करेगा, नुमान ने क्या किया है, टू बिल पेबल। एक्सेप्ट अ बिल, ये भी 3000 की, 3000 डेबिट एंड 3000 क्रेडिट कर देगा। ठीक हो गया। अब हम एंट्री करेंगे द सेम वाज एक्सेप्टेड बाय अहमद एंड इमीडिएट रिटर्न टू नुमान। ये यहां तक तो हो गया। अब वो कहता है द बिल वाज डिस्काउंटेड ऑन द नेक्स्ट डे एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अच्छा, पहले तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसके नीचे ही मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बता देती हूँ। हमारे बिल की अमाउंट कितनी थी, 3000। उस पर वो कितने परसेंट कह रहा है, 12%, मल्टीप्लाई बाय 12%। अच्छा, ये PA का मतलब होता है जी पर एनम। जब पर एनम का जिक्र आ जाए तो हमने मंथ्स को, महीनों को काउंट करना है। तो इधर वो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि बिल वाज फॉर 4 मंथ्स। वो इस टाइप में भी मेंशन कर सकता है, और वो जब वो लिखेगा दी बिल वाज डिस्काउंटेड ऑन दी, किसी डेट को स्पेसिफाई भी कर सकता है। ये सपोज ये बिल अप्रैल में ड्रॉ हुआ था और वो उसको मई जून कुछ इधर मेंशन कर दे, तो आपने फिर उसको खुद काउंट कर लेना कि कितने मंथ्स बनते हैं। बट इस क्वेश्चन में वो मेंशन कर रहा है कि बिल जो सा है, बिल वाज फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने का बिल है। तो मल्टीप्लाई बाय 4 और 12 हमारी एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, उसको वो एक्सप्रेस करता है। देन इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास 120 रुपीज आएगी। ये वाला इंटरेस्ट ये डिस्काउंट बैंक हमसे रिसीव करेगा। अब हमने 3000 में से माइनस करनी है 120 और 2880, इसकी हमने अब एंट्री करनी ही है। इस सारे का मतलब ये है कि 3000 का बिल था, ड्राइड ने लिखा था, ड्राइड को पैसों की जरूरत पड़ गई 4 महीने से पहले, वो बैंक के पास गया, उसने बैंक को बिल दिया, बैंक ने अपना डिस्काउंट रखा 120 रुपीज और उसको 2880 रुपये अदा कर दिए। तो अब हम इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं। फिफ्टीन मई को अब ड्राइड करेगा, बैंक को डेबिट करेगा,
डिस्काउंट को भी डेबिट करेगा, क्योंकि उसका डिस्काउंट एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। और टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल उससे चला गया है, बैंक के पास चला गया, तो उसको क्रेडिट करेगा। इसके नरेशन हम लिख लेते हैं, डिस्काउंटिंग आ बिल रिसीवेबल। इसके नीचे आप इसकी जो कैलकुलेशन हमने की है वो मेंशन भी कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को इजीली समझ लग जाए कि आपने ये अमाउंट 2880 कैसे निकाली है। तो बैंक में हम 2880 करेंगे, डिस्काउंट 120 और क्रेडिट करेंगे हम 3000 को ही। अब अहमद के जर्नल में डिस्काउंटेड बिल की एंट्री नहीं होगी। इस बंदे को पैसों की जरूरत पड़ी है, ड्रायर को पैसों की जरूरत पड़ी है, ड्रायर बैंक के पास चला गया, ड्राई का उससे कोई कंसर्न नहीं है, ड्राई ने 4 महीने के पास बाद पैसे देने ही देने हैं। ड्रायर उसको कह देगा भाई कि तुमने 4 महीने के बाद जो पैसे मुझे देने थे ना, अब तुम बैंक को दे दो। इसलिए ये कोई भी एंट्री इसकी डिस्काउंटिंग अ बिल की कोई एंट्री नहीं होगी इन द बुक्स ऑफ ड्राई। ठीक हो गया। अब लास्ट हमारी एंट्री जो बनती है उसको देख लेते हैं जी। तो इधर वो कहता है ऑन द ड्यू डेट बिल वाज ऑनर्ड। अब हमने बिल पास होने की 4 महीने के बाद उसने ड्राई ने पेमेंट दे दी है, बैंक को पेमेंट दे दी है, अब हम उसकी एंट्री करेंगे। अब जी ऐसे है कि ड्रायर का काम तो खत्म हो गया, उसने जो उधार पर चीजें बेची थी उसकी कीमत उसने बैंक से ले ली है, बैंक को उसने डिस्काउंट दे दिया। अब 4 महीने के बाद, ये मई 15 थी तो सितंबर 18 बनती है 4 महीने के बाद, ये बंदे ने रकम अदा करनी है। तो ये क्या करेगा जी, बिल पेबल ये कर देगा और क्रेडिट किसको करेगा जी, कैश को। टू कैश क्रेडिट, पेड द बिल। अमाउंट 3000 एंड 3000 ही क्रेडिट। अब ऑनर्ड बिल की कोई एंट्री इन द केस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ड्रायर अपनी बुक में नहीं करेगा। अगर तो ये डायरेक्ट इसको पेमेंट करता तो फिर हम कैश टू बिल रिसीवेबल करते। चूंकि ये बैंक से पैसे ले चुका है, इसका कंसर्न खत्म हो चुका है, अब बैंक और ड्राई का कंसर्न था। क्वेश्चन में उसने सिर्फ नुमान की और अहमद की जर्नल एंट्रीज मांगी है हमसे। अगर बैंक की जर्नल एंट्रीज मांगता तो फिर हम बैंक के अंदर इसकी जो पेमेंट की एंट्री करते, देन इसके अंदर ड्राई में इसकी नो एंट्री होगी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बैंक का भी जर्नल बना लेते हैं, ताकि जो बैंक एंट्री करता, समटाइम्स वो ये भी पूछ सकता है कि बैंक जो एंट्री करेगा वो भी आप क्वेश्चन में बताएं। तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप कंफ्यूज ना हो जी। तो अब हमने बैंक का मैंने जर्नल बना लिया है, ये सिर्फ मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बना रही हूँ। क्वेश्चन में उसने हमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्वेश्चन के अंदर उसने सिर्फ 2 पार्टीज का जर्नल एंट्रीज मांगी हैं, उसमें ड्रायर की और ड्राई की। ये सिर्फ आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसमें बैंक का जिक्र आया, डिस्काउंटिंग अ बिल फ्रॉम बैंक। तो अब हम देखेंगे, प्रीवियस हमने एक एंट्री की थी 15 को, बैंक जब ड्रायर ने बिल को डिस्काउंट करवा लिया था तो हमने एंट्री की थी बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब इस बंदे ने ड्राई का तो कोई कंसर्न नहीं था, उसने नो एंट्री की थी। ड्रायर और बैंक का लेन देन था, इसलिए बैंक अपनी उसकी एंट्री करेगा। तो उधर हम बैंक के जर्नल में एंट्री करेंगे, उधर बिल रिसीवेबल क्रेडिट किया था, ड्राई ने इधर बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 3000 से टू डिस्काउंट। इसके पास डिस्काउंट आया है, इसने डिस्काउंट चार्ज किया है 120 रुपीज, और टू नुमान का नाम, और इसने नुमान को कितने पैसे दिए हैं
2,880 रुपये बैंक ने दिए। ये एंट्री होगी। सेकंड एंट्री इसकी क्या बनती है, इस बंदे ने ड्राई ने अब पेमेंट की थी बैंक को, ड्रायर का तो कंसर्न खत्म हो गया, तो बैंक के पास अब आएगा कैश। 4 महीने के बाद जब ड्राई ने पेमेंट की है तो बैंक को कैश देगा ना वो, तो बैंक के पास क्या आएगा, कैश। और किस चीज के थ्रू आया है, बिल रिसीवेबल था 3,000 का। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ड्रायर अकाउंट को डिस्कस किया है, ड्राई अकाउंट को, और थर्ड पार्टी में बैंक भी हो सकता है। और नेक्स्ट हम लेक्चर में इंशाल्लाह इंडोर्समेंट की बात करेंगे। उसमें थर्ड पार्टी कोई बैंक नहीं होगा, उसमें थर्ड पार्टी कोई पर्सन होगा। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई बात की समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।